बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इससे पहली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि फवाद चौधरी साहब की नाअहली के लिए जो समी इब्राहिम साहब ने केस दायर किया, उसकी 21 मिनट की समाअत का हवाला के साथ मैंने शेयर किया और उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में आज जो मैंने सेनेट इजलास अटेंड किया, कौमी असम्बली के इजलास अटेंड किया या कायमी कमेटी अटेंड की, उसके बारे में बताऊँगा। लेकिन उस दौरान एक और जो डेवलपमेंट हुई, जो आज प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब ने टेलीफोन कॉल्स ली और उस पर लोगों के सवालात के जवाब दिए, तो मैंने वो पूरा सुना है और साथ मैंने नोट्स बना लिए कि मैं आपको कोशिश होगी कि 8 से 9 मिनट में वो 21 नुकात बताऊं जो आज प्राइम मिनिस्टर की उन जवाबात में थी। और ख़ास तौर पे आखिरी 2 मिनट में सबसे बड़ा ऐलान था, और अगर उस ऐलान पर अमल दरामद हो जाता है तो लाखों करोड़ों लोगों को उससे फ़ायदा होगा और वो पाकिस्तान में वाकई बहुत बड़ी तब्दीली होगी। लेकिन आगाज़ करते हैं। सबसे पहले कोरोना वैक्सीन के वाले से सवाल हुआ कि ये नो कि अमीरों को मिल जाए, बड़े शहरों में मिल जाए, गरीबों का नाम लिए। उस पर इमरान खान साहब ने बताया कि सबसे पहले डॉक्टर्स को लगेगी वैक्सीन, फिर नर्सिस को, पैरामेडिक्स को, 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को, या फिर ऐसे लोग जिनको ऐसी बीमारियां हैं कि जिनमें अगर उनको खुदा न खासा कोविड होता है तो जानलेवा साबित हो जा सकता है, उन लोगों को लगाया जाए, वैक्सीन लगाई जाएगी और इस तरह एक मैकेनिज़्म के तहत तमाम लोगों तक पहुँचेगी। रियासत मदीना के हवाले से सवाल हुआ। इमरान खान साहब कहते हैं कि हम इंशाल्लाह बना कर रहेंगे, ये एक जद्दोजहद का नाम है। ऐसा नहीं है कि आप सोचें और स्विच ऑन ऑफ करें तो रियासत मदीना बन जाएगी, ऐसा नहीं है। तालीमी निसाब में सब्जेक्ट के तौर पर सीरत नबी सल्लम शामिल कर रहे हैं ताकि हमारे बच्चे, हमारी नौजवान नस्ल, हमारी आने वाली नस्लें नबी करीम सल्लम की सीरत को पढ़ें और उस पर अमल करें, और वही एक रास्ता है मुल्क को संवारने का और बेहतरी की तरफ लेकर जाने का। गिलगित बल्तिस्तान से जो कॉल आई, उन्होंने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान CPAC का हिस्सा है, यहाँ पर 18 घंटे लोड शेडिंग है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है और इस तरह के मसाइल हैं। उस पर इमरान खान साहब ने कहा कि हम गिलगित बल्तिस्तान को सेहत का हब बनाने जा रहे हैं, वहाँ पर लोड शेडिंग ख़त्म करने के लिए ग्रिड स्टेशन बना रहे हैं, बिजली के प्लांट्स लगा रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं ताकि टूरिज़्म वहाँ पर बढ़े और हम इसको टूरिज़्म का बहुत बड़ा हब बनाने जा रहे हैं। तुरबा से कॉल आई, उन्होंने कहा हम मुश्किल से तालीम हासिल करते हैं, उसके बाद यहाँ पर रोज़गार के मौके नहीं हैं और बहुत मुश्किलात हैं। उस पर इमरान खान साहब ने कहा कि बलूचिस्तान में मसला ये है कि डेवलपमेंट मुश्किल है क्योंकि फासले ज़्यादा हैं, आबादी हर जगह पे कम है, सियासी ख़ानदान जो हैं उन्होंने सरदार जो हैं वो अमीर हो गए, बलूचिस्तान गरीब रह गया। लेकिन अब वो कहते हैं बलूचिस्तान को जो है वो डेवलप कर रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर टाइम लगेगा। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में लोकल बॉडी सिस्टम भी अच्छा नहीं रहा। उसके बाद सवाल हुआ कि आपने घरों का वादा किया कि कर्जे मिलेंगे, उस हवाले से पूछा गया तो उस पर इमरान खान साहब ने बताया कि दुनिया के कई मुल्कों में कहीं पे 80%, कहीं पे 70%, कहीं पे 50%, कहीं पे 40%, इस तरह से परसेंटेज थी कि वो जो घर बनते थे उनमें से 70%, 80% या 15%, 20% इस रेशो से बैंक लोन देते थे और वो फिर उसके साथ उसके तहत घर बनते थे। लेकिन पाकिस्तान में ये रेशो 0.2% थी। या पाकिस्तान में बैंक कर्जे नहीं देते थे क्योंकि यहाँ पे कवानीन जो है वो ऐसे थे। अब फोर्स क्लोजर लॉ जो है वो आ चुका है और इमरान खान साहब कहते हैं कि ये पहले भी वो हमें बता चुके हैं, जब हमारे साथ शायद मुलाकात हुई थी या उसके बाद किसी इवेंट में बता चुके हैं कि एक साल में 2021 में बैंक जो है वो 300-350 अरब रुपए जो हैं वो घरों की तामीर के लिए देंगे और जो पहले 1 लाख घर होंगे उस पर हुकूमत 3 लाख रुपए फ़ी घर सब्सिडी देगी। नमूज़ रसूल सल्लल्लाहु के हवाले से सवाल हुआ, इस्लामोफोबिया के हवाले से सवाल हुआ। उस पर इमरान खान साहब ने कहा कि सिर्फ मैं और तैयब एर्दोगान हम 2 इस्लामी मुल्कों के सरबराहान हैं जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की जा रही है उस पर बात की है। जब तक तमाम मुसलमान मुल्क इकट्ठे नहीं होंगे तब तक इस हवाले से कोई बड़ी पेशरफ्त फौरी तौर पर नहीं हो सकती। और उन्होंने कहा कि मैंने ख़त भी लिखा है और बाकी हम जद्दोजहद जारी रखेंगे और इंशाल्लाह हम इसमें कामयाब होंगे। 7वें नंबर पर NRO के हवाले से सवाल हुआ। उन्होंने कहा अगर इस अपोजिशन को NRO देना है तो फिर आप जेलें खोल दें, मुल्क इसी तरह से तबाह होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कौमें तब तबाह होती हैं जब कमज़ोर के लिए कानून कुछ होता है, ताकतवर के लिए कुछ होता है। फिर इमरान खान साहब ने कहा जब गरीब मुल्कों का पैसा बाहर जाता है उससे 2 नुकसान होते हैं। एक तो जैसे पाकिस्तान से बाहर पैसा गया, एक तो यह है कि फिर डॉलर्स आपको ज़्यादा ख़रीदने पड़ते हैं और आपका रुपया गिरता है, और जब आपका रुपया गिरता है तो उससे एक महंगाई का तूफ़ान आता है। और इमरान खान साहब ये कहते हैं कि मुल्क पटवारियों और SOGs की करप्शन से नहीं, हुकूमतों और वज़रा की करप्शन से तबाह होते हैं। लेकिन मैं अपनी मुसलसल वीडियोज़ में कह रहा हूँ कि ये बात उनकी दुरुस्त है, लेकिन गरीब और आम लोग जो हैं वो नीचे तबाह हो रहे हैं ब्यूरोक्रेसी की करप्शन की वजह से, और ब्यूरोक्रेसी का कहीं पे भी एहतसाब होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा परवेज़ मुशर्रफ ने ज़्यादती की थी, स्विस बैंकों का मामला हो, हुदैबिया का मामला हो, शरीफ ख़ानदान का मामला हो, जरदारी फैमिली का मामला हो, इनको NRO दिया गया।
उसके बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर सवाल हुआ कि जब भी उसमें इजाफा होता है तमाम चीज़ें महंगी हो जाती है। इमरान खान साहब ने कहा मुझे महंगाई का एहसास है। फिर उन्होंने यही बताया कि डॉलर जो है जब बढ़ता है तो हम बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें घी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हम पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं, हम बिजली के जो हमारे प्लांट हैं उसमें हमें ये ऑयल की मसनूआत जो हैं ये चाहिए होती हैं, तो उस वजह से फिर बिजली भी महंगी होती है। और उन्होंने फिर बताया, उन्होंने कहा कि मुझे एहसास है, लेकिन मसला ये है जब हमने हुकूमत संभाली तो इंपोर्ट हम कर रहे थे 60 अरब डॉलर की, पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर रहा था 20 अरब डॉलर की, 40 अरब डॉलर का खसारा था। यानी हम जो दुनिया से चीज़ें खरीद रहे थे वो 60 अरब डॉलर की खरीद रहे थे, जो हम बेच रहे थे वो 20 अरब डॉलर की थी, 20 अरब डॉलर की रेमिटेंसेस थे। तो इस तरह से फिर भी 20 अरब डॉलर का खसारा होता था। अब वो कहते हैं कि खसारा ख़त्म हो गया है, हमने इंपोर्ट्स कम किए हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं। जैसे जैसे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी इंपोर्ट कम होगी और हमारा रुपया मुस्तहकम होगा। साथ वो फिर आगे चल कर उन्होंने बताया कि कुछ चीज़ें पाकिस्तान में भी ऐसी करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हम चीज़ें इंपोर्ट करते हैं उसका मुतबादिल हम पाकिस्तान में जो है वो बेहतरी लाएँ, साथ एक्सपोर्ट बढ़ाएँ। मुख्तलिफ वो कहते हैं कि इकदाम किए जा रहे हैं, टाइम लगेगा लेकिन ये महंगाई जो है वो इंशाल्लाह कम हो जाएगी, ये इमरान खान साहब ने बताया है। साथ वो ये भी कहते हैं कि 2 साल गंदम कम हुई, जिस वजह से हमें गंदम इंपोर्ट करनी पड़ी। चीनी के ऊपर भी उन्होंने बात की। 9वें नंबर पर उनसे सवाल किया गया फंडिंग केस के वाले से। उन्होंने कहा जब गीदर की मौत आती है तो वो शहर की तरफ जाता है, ये खुद फंस चुके हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी ये कब्ज़ा ग्रुपों से पैसे लेते रहे हैं, इंक्वायरी हम मुसलसल कर रहे हैं, कब्ज़ा माफ़ी के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। मैं इलेक्शन कमीशन से कहता हूँ कि इस मामले को मंतकी अहम तक पहुँचाएँ। मौलाना फजल रहमान से पूछें कि उन्होंने लीबिया और किन किन मुल्कों से फंडिंग ली, क्यों ली, उसामा बिन लादेन से नवाज शरीफ ने फंडिंग ली, ये बात इमरान खान साहब ने की। 10वें नंबर पे क्रिकेट की तबाही का सवाल हुआ। उस पर उन्होंने कहा कि जादू नहीं है कि हर चीज़ फ़ौरन ठीक हो जाए। 50 साल की तबाही है, PIA तबाह किया, स्टील मिल तबाह की, पावर सेक्टर तबाह किया, पुलिस को तबाह किया। जिस चीज़ को तबाह करने में 5 दहाइयाँ लगीं, 3 दहाइयाँ लगीं, 4 दहाइयाँ लगीं, उसको ठीक करने में भी वक्त लगेगा। बिलियन ट्री सुनामी के हवाले से बात हुई। एक एबटाबाद से कॉल आई, उन्होंने ऑलिव की तजवीज़ दी कि यहाँ पर भी दरख्त लगाएं। उस हवाले से इमरान खान साहब ने कहा कि इसी महीने वो एक मनसूबे का ऐलान कर रहे हैं और वो कहते हैं कि हुकूमतें 5 साल के प्लान बनाती हैं, प्रोजेक्ट लगाती हैं ताकि अगले इलेक्शन में उनको फ़ायदा हो। हम ऐसा नहीं कर रहे, हम आगे का सोच रहे हैं। अरबों रुपए का घी हम इंपोर्ट करते हैं, लेकिन अब जो जैतून के दरख्त लगाए जा रहे हैं इससे एक इनकलाब आएगा। हम ना सिर्फ अरबों डॉलर कमाएंगे बल्कि हम जो हमारी इंपोर्ट है वो भी कम हो जाएगी और इस पर एक मनसूबा इसी महीने हम ला रहे हैं। सेनेट इलेक्शन पे बात हुई। इमरान खान साहब ने कहा कि ओपन जो है वो आप ओपन वोटिंग के लिए आईनी तरमीम ला रहे हैं। इसी हफ्ते पूरी कौम देख लेगी कि कौन ओपन बैलेटिंग चाहता है, कौन खुफिया चाहता है, ताकि करप्शन का रास्ता जो है वो बंद ना हो, करप्शन जारी रहे, तो कौम इसी हफ्ते देख लेगी। PIA के हवाले से सवाल हुआ। उन्होंने कहा कि PIA पे 400 अरब का कर्जा है, हमें सूद भी उस पर देना पड़ता है, पैकेजेस भी देने पड़ते हैं, हम अच्छे जहाज़ नहीं ले पा रहे और हम अब सोच रहे हैं इसके कर्जे कैसे ख़त्म करें। फिर कुछ बेहतरी आई तो फिर कोविड आ गया, ये सारे मामला। 15वें नंबर पर प्राइवेट स्कूल्स के हवाले से शिकवा हुआ कि पंजाब हुकूमत कंसल्ट नहीं करती, उनको ऑन बोर्ड नहीं लेती। और पंजाब हुकूमत को आप कहें कि पंजाब हुकूमत इस हवाले से ऑन बोर्ड ले प्राइवेट स्कूल्स की एसोसिएशन को, प्राइवेट स्कूल्स के जो मुतलका लोग हैं उनको। 16वें नंबर पे कामयाब जवान प्रोग्राम के हवाले से सवाल हुआ। इमरान खान साहब कहते हैं उसमें कोई सियासी मुदाखलत नहीं है, बैंकों ने अपनी फिजिबिलिटी के मुताबिक, अपनी सहूलत के मुताबिक, अपनी जो उनका एक प्रोसेस है उसके मुताबिक कर्जा देने। इस पे वैसे मैं बहुत सी मालूमात ले चुका हूँ उस्मान डार साहब से, तो किसी अगले 2-4 दिन में किसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। हेल्थ कार्ड के हवाले से बात हुई। इमरान खान साहब ने कहा कि KPK आज मुकम्मल हो गया है, 100% KPK के लोगों को हेल्थ कार्ड की सहूलत दे दी गई है। पंजाब को 2021 के अख्ताम तक पूरे पंजाब के तमाम लोगों को हेल्थ कार्ड की सहूलत दे दी जाएगी। अजमत से शेख साहब के हवाले से उन्होंने कहा कि वो माहिर हैं, जिस काम पे उनको, जो काम उनको दिया गया है और उनको नहीं हटाया जाएगा, वही ये तहकीकात करेंगे ब्रॉडशीट की। हैदराबाद के हवाले से वहाँ से सवाल किया गया तो इमरान खान साहब ने कहा कि 18वीं तरमीम के बाद ये सूबाई मामला है। कब्ज़ा माफिया के हवाले से बात हुई तो इमरान खान साहब ने, ये सबसे इंपॉर्टेंट था मेरे लिए, जो इमरान खान साहब ने कहा कि हम जंग का ऐलान कर चुके हैं, क्योंकि वो एक किसी पाकिस्तानी ने कॉल की गौरी टाउन से, उसने बड़ा शिकवा किया कि वो बड़ा जुल्म है, बड़ी ज़्यादती है। इमरान खान साहब ने कहा है कि हम ऐलान जंग कर चुके हैं, कब्ज़ा माफी को नहीं छोड़ेंगे। मेरा जो कंसर्न था, जो मैं अपनी वीडियोस में 3-4 में कह चुका, आज मैंने siyaset.pk पे इंटरव्यू दिया, वहाँ पे मैंने बात की थी कि मसला ये है कि 90% जो मामला कब्ज़े की ज़मीनें हैं उनके केसेस तो सिविल कोर्ट्स में चल रहे हैं और वहाँ 25-25 साल चलते रहते हैं। और जो मामला अदालत में पेंडिंग हो, हुकूमत उस पर कुछ नहीं कर सकती, ना कुछ चीज़ गिरा सकती है, ना कब्ज़ा बागुजार करा सकती है। इस हवाले से इमरान खान साहब ने बड़ा ऐलान किया है। आप कह सकते हैं कि देर आए दुरुस्त आए,
लेकिन वो कह रहे हैं कि हम ऐसी इस्लाहात ला रहे हैं, 1 साल में ज़मीन के केसेस का फैसला करना होगा। जैसे ही ये इस्लाहात नाफिज होती हैं, पता करेंगे कि वो कहाँ तक पहुँची हैं, नाफिज हुई हैं, नहीं हुई, कब तक होंगी। अगर ये होती हैं फिर मैं कहूँगा पंजाब भर के जो रिपोर्टर्स हैं कि वो जिस दिन ये अनाउंस होती है उसके बाद जाके अदालतों में देखें, और उसके बाद 1 साल ज़ाहिर हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। 1 साल बाद जिस अदालत में केस हो उस अदालत के जज का नाम लेकर रिपोर्टर बताएं अपनी वीडियोज़ में, सोशल मीडिया पर, कि ये जज है, 1 साल से ज़्यादा हो गया, इसने फैसला नहीं किया। इस तरह से इन जजेस जो नीचे की बात कर रहा हूँ, सिविल कोर्ट्स की बात कर रहा हूँ, ट्रायल कोर्ट्स की बात कर रहा हूँ, सेशन कोर्ट्स की बात कर रहा हूँ, उनके ऊपर दबाव बढ़ेगा, क्योंकि निचली अदालतों में जितनी करप्शन और लूट मार और चोर बाजारी है वो कोई सोच भी नहीं सकता कि कितनी करप्शन और लूट मार है। दिन दिहाड़े डाके मारे जा रहे हैं, तारीख लगवाने के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। ना सुप्रीम कोर्ट नीचे की अदालतों का यानी जो सिविल कोर्ट्स, ट्रायल कोर्ट्स, सेशन कोर्ट्स का एहतसाब करती है, ना हाई कोर्ट्स उस तरह उनका एहतसाब करती हैं, और लोग बेचारे रुल रहे हैं, अजाब में हैं, जलील ख्वार हो रहे हैं और अजियत में हैं, दुख में, तकलीफ़ में। इन इस्लाहात के आने के बाद कहूँगा रिपोर्टर दोस्तों को कि नज़र रखें और उन जजेस का जो है वो सोशल मीडिया पे ट्वीट्स करें, फेसबुक पे डालें कि ये जज है, 1 साल से इसके पास केस है। क्योंकि मुझे माजरत के साथ ये नहीं लगता कि नीचे की जुडिशरी को कोई एहतसाब हो सकेगा, क्योंकि जुडिशरी का एहतसाब जुडिशरी ने करना है, हुकूमत ने नहीं करना, और हमारी जुडिशरी के एहतसाब में हमें तो किसी तौर पर भी संजीदा नज़र नहीं आती। तो बहरहाल देखेंगे, क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैंने नहीं सुना कि किसी जज ने गलत फैसला 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 50 मुसलसल उसके 1 साल में फैसले गलत साबित हुए हैं और उसको हटा दिया गया हो। कोई जज टाइम पे फैसला नहीं कर रहा तो उसको हटा दिया गया हो। कभी मैंने नहीं देखा कि कोई नीचे का जो ये हैं ज़िली अदालतें, उसका कोई जज कटहरे में खड़ा हो, उससे सवाल किया जा रहा हो कि भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम फैसले नहीं कर रहे, कैसे नहीं चला रहे। बिल्कुल उनके लिए खुला मैदान है, जैसे आवाम को लूटे, जो भी करे उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। तो अल्लाह करे कोई एहतसाब का सिस्टम आए ऐसा, क्योंकि आपकी अदालतें ठीक होंगी तो पाकिस्तान ठीक होगा। 90% पाकिस्तान के मसाइल अदालतों में जाते हैं, करप्शन, लूट मार, कत्लो गारतगरी, नाइंसाफ़ी, जुल्म, ज़्यादती, करप्शन, लूट मार, डाका, हर चीज़ आपकी अदालतों में जाती है। और हर करप्ट बंदा आपको सबसे पहली धमकी भी आपको देता है कि मैं तुम्हें अदालत में लेके जाऊँगा। उसकी वजह क्या होती है, उसे पता है उसके पास पैसा है, बड़ा वकील करेगा, बार कौंसल, बार एसोसिएशन का कोई अहदेदार करेगा, वो जज के सामने जाएगा, जज से फैसला लेगा। अगर जज फैसला नहीं देगा तो वो जज को थप्पड़ भी मारेगा, उसके बाल भी पकड़ेगा, उसके चेहरा भी नोचेगा, उसको गालियाँ भी देगा। ये रोज़ आप वीडियोज़ देखते हैं, लेकिन आज तक किसी एक वकील को मुझे बता दें सज़ा हुई हो, नहीं होती, क्योंकि हमारी अदलिया, वकला और अपनी जुडिशरी के एहतसाब के हवाले से हमें संजीदा नज़र नहीं आती। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।